नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवराज सिंह। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद राजनीतिक पार्टियों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। बीजेपी सहयोगी दलों के साथ सीट शेयरिंग को लेकर सहमति बन गई है। खबर है कि बीजेपी ने अपना दल और निषाद पार्टी के साथ सीट बंटवारे के फॉर्मूले को अंतिम रूप दे दिया है। दोनों ही पार्टियों को गठबंधन में एक एक दर्जन से ज़्यादा सीटें मिल सकती हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि सीट शेयरिंग के फैसले को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार रात को एनडीए में शामिल अपना दल और निषाद पार्टी के नेताओं के साथ बैठक की थी, जिसमें सीट बंटवारे को लेकर चर्चा की गई। अमित शाह ने अनुप्रिया पटेल और संजय निषाद से अलग अलग मुलाकात की और सीटों को लेकर चर्चा की। खबरों की माने तो अपना दल को 14 और निषाद पार्टी को 17 सीटें मिलेंगी। बाकी सीटों पर बीजेपी अपने उम्मीदवार उतारेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में अपना दल को 14 और निषाद पार्टी को 17 सीटें देने का फॉर्मूला तय हुआ है। सूत्रों ने कहा कि दोनों पार्टियों के 2 उम्मीदवार बीजेपी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि सीट बंटवारे को लेकर आधिकारिक तौर पर अभी कोई बयान सामने नहीं आया है। सूत्रों की माने तो अनुप्रिया पटेल ने बीजेपी के सामने 30 से 35 सीट के बीच मांग की थी। हालांकि पिछली बार अपना दल को 11 सीटें मिली थी, जिनमें से 9 सीटों पर उसने जीत दर्ज की थी। इस तरह बीजेपी ने अपना दल को 2017 की तुलना में ज़्यादा सीटें दी हैं। वहीं निषाद पार्टी ने भी बीजेपी के सामने 30 सीटों की डिमांड रखी थी। हालांकि निषाद पार्टी को भी 17 सीटें देने का फैसला किया गया है। इनमें से 12 सीटों पर निषाद पार्टी के उम्मीदवार लड़ेंगे, जबकि 5 बाकी सीटों पर बीजेपी अपने लोग उतारेगी, लेकिन वो कोटा निषाद पार्टी का ही होगा। हालांकि कहा जा रहा है कि अपना दल अभी सीट के फॉर्मूले पर राजी नहीं है, उसकी बीजेपी के साथ एक और बैठक हो सकती है। बता दें कि उत्तर प्रदेश में संजय निषाद का ओबीसी के निषाद समुदाय के बीच सियासी आधार है, जबकि अनुप्रिया पटेल का कुर्मी समाज के बीच। इसी सियासी समीकरण को देखते हुए बीजेपी ने अपने सहयोगी दलों के लिए थोक में सीट देने का फैसला किया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।